गुजरात गैस, कल इसमें तीनों काउंटर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन जो पैटर्न के तौर पे टेक्निकल पैटर्न जिसका सबसे बढ़िया है वो है आईजीएल का, और जो पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसके नेकलाइन या आप ये कह सकते कि जो रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो था करीबन 520 का। और अगर आप पैटर्न देखें तो इसका टारगेट वैसे अगर आप देखें तो कम से कम 570 प्लस का बनता है पोजिशनली। सो आज मुझे लगता है कि आईजीएल में बाय करूंगा। हालांकि इसमें एक स्विंग का जो हाई हम देखते हैं 532, लेकिन मुझे लगता है ये 532 का लेवल इवेंचुअली निकल जाएगा। 528 का इसका कल का क्लोज है, यानी 4 रुपए ऊपर एक माइल्ड हर्डल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये निकल जाएगा क्योंकि पैटर्न में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। सो आईजीएल इज अ बाय फ्यूचर लेवल से। 520 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और ट्रेडिंग का आज का टारगेट 545 से लेके 550, ये इसका पहला पड़ाव है। ये निकल गया तो 570 प्लस। ओके, आईजीएल 545 550 का टारगेट है। बात करते हैं अब आशीष शत्रुमोथा से। आशीष, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैलजी। तो देखिए, ओवरऑल जो केपेक्स रिलेटेड थीम है वहां पर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट काफी दिनों से बना हुआ है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं मेटल्स में, सीमेंट में और साथ ही साथ कुछ इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और इसमें मुझे लगता है सीमेंट्स एक एमएनसी जो कंपनी है वहां पर पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को नजर आ रहा है। स्टॉक का ऑल टाइम हाई था करीब 1950-1960 की रेंज में, उसके हमने देखा एक अच्छा खासा करेक्शन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली, और लास्ट 2 हफ्तों के अंदर में कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे होता हुआ नजर आया है। 1840 तक पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर मेन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 1800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं सीमेंट्स के अंदर में खरीदारी की सलाह दूंगा। मुझे लगता है स्टॉक 1950 से लेकर 2000 की ट्रेजेक्ट्री में टारगेट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी सीमेंट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, सीमेंस आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, 1950 का टारगेट है, 1800 का स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं राहुल शर्मा से। इस कार्यक्रम में मुनाफे की तैयारी में पहला सौदा में 2 हम नाम हो गए हैं राहुल शर्मा। एक है जेम फाइनेंशियल वाले और एक है इक्विटी 99 वाले। आज कार्यक्रम में इक्विटी 99 वाले राहुल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है ये सुप्रभात, ये गुड मॉर्निंग उन राहुल को भी मिल जाएगी, लेकिन ये बताइए आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग शैल सर, और गुड मॉर्निंग सभी पैनल मेंबर्स को। देखिए, जो आज का कन्विक्शन कॉल है, जिस तरीके से बाकी व्यूअर्स ने भी बोला, अपने सेकेंड हाफ जब कल मार्केट का हमने देखा था, वहां पे सीमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिला था। और आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो भी एक सीमेंट कंपनी है। ये साउथ इंडिया की एक मिड साइज सीमेंट कंपनी है और नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज। देखिए, कल इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स हमें देखने को मिले, जहां पे सीमेंट प्रोडक्शन और सीमेंट डिस्पैच के नंबर्स इन्होंने पेश करे, और वहां पे बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी पोस्ट कर रही है। FY 21 में भी ये कंपनी अपनी तैयारी में है कि वो सबसे अच्छे सेल्स नंबर, सबसे अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे अच्छे नेट प्रॉफिट नंबर्स यहाँ पे आने वाले समय में आपको पोस्ट करते हुए दिखेगी ये कंपनी। और टेक्निकली अगर बात करूं वीरू जी, तो यहाँ पे स्टॉक ने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। 184 का जो हाई था, रीसेंट हाई, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। और अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक अच्छी तेजी दिखा सकता है। देखिए, सेक्टर काफी अच्छे फोकस में है, स्टॉक जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे 191 से लेके 200 के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो करीबन 230 के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 172 का। चलिए, 182 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल एनसीएल इंडस्ट्रीज। इसका ऑल टाइम हाई है 302, तो बहुत ही बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिखता है इस काउंटर में। यहां पर आपने चौथी तिमाही के अपडेट्स आते हुए दिखे और एक बढ़िया लॉन्ग कॉल जनरेट हो रही है इक्विटी 99 वाले राहुल जी की तरफ से। चलिए अब जुड़ते हैं रचना जी से। रचना जी, आपका स्वागत है। और वीरेंद्र जी ने इस बार अपनी शायरी में फ्राइडे को बुना है, साथ ही साथ वहां पर उन्होंने ये रुझान भी जताया है कि भाई सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन है वो किसी ना किसी तरीके से अच्छी तरीके से बीत जाए। तो प्रस्तुत है आपके लिए वीरेंद्र जी की 4 लाइन। जी हाँ, अर्ज करता हूँ शैल जी और रचना जी, गौर फरमाइएगा कि
जुमे के रोज हसरत है कि 15,000 का दीदार फिर हो जाए। सीमेंट चल रहा है, मेटल चल रहा है, कुछ और भी रफ्तार पकड़ ले तो मजा आ जाए। रातें अब घरों में कैद होंगी, शनिवार इतवार भी घर पे बिताना होगा। उम्मीद है उससे पहले ये शुक्रवार बेहद सुहाना होगा। रचना जी, आपका 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 निफ्टी के साथ जो रोमांस चल रहा है वो बड़ा सुहाना चल रहा है सही में। और आपने जिस हिसाब से आज दीदार 15,000 की बात करी है, जिस हिसाब से जिक्र किया है उसका जवाब मैं बॉलीवुड स्टाइल में दूंगी। और मैं यही कहूंगी कि आप खूब लिखते हो, बड़ा सुंदर लिखते हो, लिखते रहो, सुनाते रहो, अच्छा लगता है। मार्केट का हर लम्हा अब अच्छा लगता है। क्या बात है। तो धीरे धीरे ये रचना जी, ये सब ना शैल जी की बदौलत है। पहले मैं लिखता था और लिख के यूं ही निकल जाता था, तो शैल जी ने कहा लिखो, उसके बाद वो रिकॉर्ड भी होने लगा, उसके बाद वो ट्विटर पे भी जाने लगा, वो कट के भी जाने लगा। तो इसका श्रेय सारा का सारा शैल जी को जाता है। नहीं वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर दैट। हाँ वीरेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक दबा हुआ शायर बैठा हुआ है। रचना जी ने आपकी बहुत जबरदस्त शायरी के बाद अपनी शायरी से उसमें तुक मिलाई। और अब आप देखिए, गावा साहब भी मतलब बिल्कुल तैयार रहते हैं। बहुत सालों से आशीष जी ने उन्हें सताया है ऑन एयर, और अब गावा साहब जब से उनको कोविड वैक्सीन लगी है ना, तो उनके अंदर भी जागा हुआ जो शायर है वो बाहर निकल चुका है। तो अब मैं इंतजार करूंगा, गावा साहब भी अपनी एक दो लाइनें बताएंगे। और रचना जी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया था कि भाई शायरी होनी चाहिए, और एक सेशन ऑन एयर आपको शायरी का दिखेगा। हम में से कोई इस लायक नहीं जो ये शो एंकर करे, लेकिन आशीष जी वो आपको शो एंकर करते हुए दिखेंगे। उसमें वीरेंद्र जी जो है वो मुख्य कवि होंगे, और बाकी सब लोग भी अपनी एक एक कविता लेके आएंगे। रचना जी, ये तो बात हुई कविता की। ये बताइए, आज आपका टॉप पिक क्या है? जी, मैं टॉपिक भी बताती हूँ, और मैं दोबारा ये चीज दोहराऊंगी कि जैसे एक चार्ट को चलने के लिए ट्रेड सेटअप चाहिए ना, सेटअप अच्छा होता है तो मुंह अच्छा आता है। उसी हिसाब से अंदर से एक शायर को निकलने के लिए भी माहौल चाहिए, और वो माहौल पानी से तो बनेगा नहीं, लेकिन आपने डेफिनेटली बनाया है, शो पे तो बनाया ही है। एंड आई एम श्योर कि जब आप वो सेशन रखेंगे तब भी बना ही देंगे, पानी ना सही किसी भी चीज से। तो आप ऑन एयर रूह अफ़ज़ा, पेप्सी और कोक अलाउड है, उसका आप सेवन करें। और देखिए, फ्राइडे है और कहां से कहां बात निकल गई। तो शायरी का सेशन है, बस मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करता हूं वो एक आधा घंटा निकालें, और बहुत बढ़िया आपको शायरी का सेशन होता हुआ दिखेगा CNBC आवाज पर। रचना जी, कहीं ऐसा ना हो जाए बातों बातों में आपकी जो स्टॉक कॉल है वो रह जाए। जी बिल्कुल। जहां तक मार्केट की बात है तो मैं अपना जो पुराना एक स्टैंस था वो कंटिन्यू करूंगी कि बैंक निफ्टी इज द वीकेस्ट लिंक एंड इट कंटिन्यूज टू बी द वीकेस्ट लिंक। और मेरा ये मानना है कि आज के दिन में मैं ये नहीं कहती कि अच्छा दिन नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई बिलीव कि देयर विल बी वन स्विंग ऑन द डाउन साइड विच शुड बी प्लेएबल, जो ट्रेडेबल होना चाहिए। तो मैंने उस स्विंग को आज नजर में रखते हुए अपना जो स्टॉक है वो ये जो वीक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर उससे चुना है, एंड माय स्टॉक इज इन कोटक बैंक। तो कोटक बैंक के फ्यूचर्स की जहां तक बात है तो ये कंडीशनल सेल है कि 1790 के नीचे जब जाएगा तब सेल करेंगे। तो 1790 के नीचे शॉर्ट, और ऐसा लगाएंगे 1810 पे, फ्यूचर्स की बात हो रही है, और टारगेट होंगे 1780, 1770 एंड 1765। चलिए, तो हमेशा की तरह आपको दिखेगा रचना जी बिल्कुल एक अलग रास्ते पे चलती हैं। आपने 6 लॉन्ग कॉल्स देखी, और एक शॉर्ट कॉल जो आई है वो आपको आती हुई दिख रही है कोटक महिंद्रा बैंक पर, और वो पोजिशनल है। तो इस पर ज़रा ध्यान दें। और अक्सर ये देखा गया है जो रास्ता अकेला होता है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है बाज़ारों में। चलिए, ये तो आपके सामने टेक्निकल कॉल्स हो गई। अब अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं। जोशी साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार रैली IT स्टॉक्स में, ज़्यादातर सब रिकॉर्ड हाइस पर, फ्रंटलाइन सीमेंट रिकॉर्ड हाई पर, और बहुत ही शानदार तेज़ी और मोमेंटम आप देख रहे हैं मेटल स्पेस में। एनालाइज कीजिए निफ्टी को,
बताइए क्या रणनीति आपके विदेशी मित्र फॉलो कर रहे हैं और आज हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग विरुजन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक ये तीनों सेक्टर आई थिंक अपनी रफ्तार में चल रहे हैं और आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही बांध के चल रहा है बाजार कि तीनों सेक्टर के जो आई थिंक बिजनेस अपडेट्स आए हैं स्पेसिफिकली सीमेंट और मेटल्स के, JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, JSPL हो, कोई भी सीमेंट कंपनी आप उठा के देखें, प्रोडक्शन, डिस्पैचेस नंबर, मार्जिन्स, वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक सब बेहतर है। तो यही दर्शाता है कि Q4 के आंकड़े होंगे वो जबरदस्त होने वाले हैं और आईटी से भी आई थिंक यही उम्मीद लगाई जा रही है। तो आई थिंक ये तीनों सेक्टर मोमेंटम में है। हालांकि आई थिंक जहां तक स्टॉक और निफ्टी का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट अगेन आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी के लिए रहेगा एंड विद इन दिस रेंज बाउंड ट्रेड मुझे लगता है जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप पकड़ के चलते हैं तो आई थिंक आप अभी भी ये मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। हैविंग सेड दैट शैल सर, आई थिंक जो स्टॉक्स और सेक्टर मैं देख रहा हूँ आई थिंक